हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द एससीपी स्टडी। हम पढ़ रहे थे राजस्थान की चित्रकला के बारे में। उसमें हमने मेवाड़ स्कूल और हाड़ौती स्कूल के बारे में पूरा कंप्लीट अच्छे से पढ़ लिया था। उम्मीद है आपने भी वो अच्छे से पढ़ा होगा, आपको समझ आया होगा। और आपने अगर वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप पहले जाकर वो वीडियोस चैनल पर चेकआउट करें। उसके अंदर हमने स्टार्टिंग से बेसिक्स पढ़े हैं चित्रकला के, कि हमने चित्रकला कहाँ से शुरू हुई, किसने की, कौन कौन से प्रमुख चित्रकार आते हैं जिनको हम चितेरा कहते हैं, किसके मतलब कौन ज़्यादा फेमस चित्र बनाता है। इस तरीके की हमने सारी बातें की थी। हमने चित्रकला के संग्रहालयों की भी बात की थी और हमने देखा था कि अलग अलग स्कूलों के बारे में बात की थी। डिटेल में हमने उनके बारे में पढ़ा था कि इसके अंदर किस स्कूल के अंदर कौन कौन सी चित्रकला शैलियाँ आती हैं। और हमने वहीं से ही स्कूल पढ़ने स्टार्ट किए थे, जिसके अंदर हमने मेवाड़ स्कूल और हमने हाड़ौती स्कूल, इन दोनों के बारे में पूरा पढ़ लिया है। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप पहले जाकर इन्हें देखें ताकि आपके बेसिक्स क्लियर हो जाए। आगे अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, मैंने आपको कल बताया था। तो अब हम पढ़ेंगे मारवाड़ स्कूल के बारे में, जो कि एक अच्छा लंबा टॉपिक बनता है। मारवाड़ स्कूल के बारे में काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक बनता है। इसके अंदर कई अच्छी अच्छी इम्पोर्टेंट शैलियाँ आती हैं। कई शैली थोड़ी सी लेंथ भी है, जिसके अंदर हमें 2 से 3 वीडियोस में जो हम उसको कवर करेंगे। तो अब हम बात करते हैं मारवाड़ शैली के बारे में पढ़ना, मारवाड़ स्कूल के बारे में पढ़ना हम स्टार्ट करते हैं। तो कौन से स्कूल की बात कर रहे हैं हम? मारवाड़ स्कूल की बात कर रहे हैं। इसके अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे जैसलमेर शैली के बारे में। तो जैसलमेर शैली के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके प्रारंभ की। तो जैसलमेर शैली का प्रारंभ हुआ हर राय भाटी के समय पर। तो प्रारंभ हर राय भाटी के समय पर प्रारंभ हुआ। उसके बाद हम बात करें इसके स्वर्ण काल की, तो वो आता है अक्खे राज का काल। तो हर राय भाटी के काल पर ये जैसलमेर चित्र शैली जो है वो प्रारंभ हुई। और इसके स्वर्ण काल की बात करें तो अक्खे राज का काल जो आता है वो इस चित्र शैली का जो है वो स्वर्ण काल आता है। अब हम बात करें कि इस चित्र शैली का प्रमुख रंग कौन सा आता है। तो प्रमुख रंग आता है पीला व गुलाबी। तो पीला व गुलाबी जो है वो जैसलमेर चित्र शैली का प्रमुख रंग आता है। तो हम ये जो प्रमुख रंग, प्रमुख पक्षी, प्रमुख पशु, हम ये सब प्रमुख पेड़ वृक्ष, इन सब चीजों के बारे में हम लगभग हर चित्र शैली के अंदर पढ़ रहे हैं। तो इसके अंदर काफी कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए आप इनको अलग से सेपरेशन करके लिखिए कि इस चित्र शैली का प्रमुख रंग ये, जैसे प्रमुख रंग का टॉपिक बना दिया तो प्रमुख रंग, जिस चित्र शैली का प्रमुख रंग आएगा उसके सामने वो रंग लिखिए, जिससे आप उसको एक साथ पढ़ें तो आपको अच्छे से वो क्लियर हो जाए। तो प्रमुख रंग की बात की, कौन सा आता है? पीला व गुलाबी रंग आता है इस चित्र शैली का प्रमुख रंग। अब हम बात करें कि जो चित्र शैली है इस पर किसी भी बाहरी शैली का प्रभाव नहीं है। कौन सी चित्र शैली पर? जैसलमेर चित्र शैली पर। तो इस चित्र शैली पर किसी भी बाहरी चित्रकला शैली का
प्रभाव नहीं है। तो किसकी बात की? जैसलमेर चित्रकला शैली की बात कर रहे हैं। तो प्रारंभ हुआ हर राय भाटी के काल में। स्वर्ण काल किसका माना जाता है? तो अखेराज का काल माना जाता है। प्रमुख रंग की बात की तो पीला और गुलाबी रंग इस शैली का प्रमुख रंग आता है। और हमने देखा कि जो जैसलमेर चित्रकला शैली है इस पर किसी भी बाहरी चित्रकला शैली का प्रभाव नहीं है। अब हम आगे बात करते हैं जैसलमेर चित्र शैली के प्रमुख चित्रकारों की। तो चित्रकारों की बात करें तो सबसे पहले नाम आता है अखेराज। फिर आता है सोनराज और नाम आता है मूलराज। अखेराज, सोनराज और मूलराज जो हैं वो जैसलमेर चित्रकला शैली के प्रमुख चित्रकार आते हैं। कौन कौन है? अखेराज, सोनराज और मूलराज। अब हम बात करें कि इस चित्रकला शैली के प्रमुख पशु की, तो इस चित्रकला शैली के प्रमुख पशु आता है ऊंट। क्या आता है? प्रमुख पशु आता है ऊंट। तो और हम अब आगे देखें जैसलमेर चित्रकला शैली के अंदर ही कि ये जो चित्रकला शैली है ये महेंद्र और मूमल की प्रेम कथा पर आधारित है। यह चित्रकला शैली महेंद्र व मूमल की प्रेम कथा पर आधारित है। कौन सी चित्रकला शैली? जैसलमेर चित्रकला शैली। अब हम बात करें कि महेंद्र व मूमल की कथा ग्रंथ जो है ये मीनाक्षी स्वामी ने लिखा। महेंद्र व मूमल की कथा ये ग्रंथ मीनाक्षी स्वामी ने लिखा। किसने लिखा ग्रंथ? मीनाक्षी स्वामी ने। कौन सा ग्रंथ लिखा? महेंद्र व मूमल की कथा। तो हमने प्रमुख पशु की बात की थी, कौन सा आता है? ऊंट। अब हम बात करते हैं प्रमुख पक्षी की। तो प्रमुख पक्षी आता है चीतल। तो हमने बात की कि ये जो चित्रकला शैली है कौन सी? जैसलमेर चित्रकला शैली ये महेंद्र व मूमल की प्रेम कथा पर आधारित है। और हमने बात की कि महेंद्र व मूमल की कथा ये जो ग्रंथ है इसकी रचना किसके द्वारा की गई? तो मीनाक्षी स्वामी के द्वारा इसकी रचना की गई। और हमने बात की प्रमुख पक्षी की, तो क्या आता है? चीतल आता है। आगे हम बात करते हैं कि जो मूमल ग्रंथ है इसकी रचना की लक्ष्मी देवी चुड़ावत के द्वारा की गई थी, जो कि रानी सा के नाम से जानी जाती है। तो मूमल ग्रंथ की रचना लक्ष्मी देवी चुड़ावत के द्वारा की गई, जो कि रानी सा के नाम से जानी जाती है।
तो हमने पढ़ा था महेंद्र व मूमल की कथा। इस ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई थी? मीनाक्षी स्वामी के द्वारा। और सिर्फ जो मूमल ग्रंथ है उसकी रचना किसके द्वारा की गई? लक्ष्मी देवी चुड़ावत के द्वारा की गई, जिनको रानी सा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये था जैसलमेर चित्रकला शैली के बारे में। तो हमने इसके हर एक्सपेक्ट को हमने उसको देखा है कि प्रारंभ कब हुआ, स्वर्ण काल कौन सा आता है, प्रमुख रंग, पशु पक्षी, इन सब के बारे में भी देखा, किस पर बेस्ड है, कौन कौन से चित्रकार आते हैं, उन सब के बारे में जैसलमेर चित्र शैली के बारे अंदर हमने पढ़ा था। अब कल हम शुरू करेंगे किशनगढ़ चित्र शैली के बारे में। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।